मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। प्लीज़ वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें और अपना फीडबैक कमेंट के रूप में ज़रूर छोड़ें। नील अपनी रोज़ की जॉब से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसे अब आईटी इंडस्ट्री से ही नफ़रत हो चुकी थी। उसका नया मैनेजर जब से आया था उसने नील का जीना दुश्वार कर रखा था। कोई भी टाइमिंग नहीं थी अब काम की। जब मर्जी आए फ़ोन करता, कभी सुबह तो कभी रात के 1 बजे तक उससे काम कराता, क्योंकि सिर्फ उसे ही लगता था कि नील काम नहीं करता। इसलिए वो नील को परेशान करने लगा था। पर नील, जो कि इस कंपनी में पिछले 7 सालों से काम कर रहा था, आज तक किसी ने एक शब्द भी उसके बारे में गलत नहीं बोला था। सबसे बड़ी बात तो ये थी, जो नील का मैनेजर था रविचंद्रा, वो एक नंबर का कमीना आदमी था। एक बार नील और उसकी बहस हो गई थी। उस वक्त वो नील का मैनेजर नहीं था, बस एक एम्प्लॉय था नील की तरह। लेकिन जब प्रमोशन हो गया उसके बाद से उसने अपना पूरा खुन्नस निकालना नील पे शुरू कर दिया। उसने एक बार रात में 2 बजे तक नील को कॉल किया और बोला, एक इमरजेंसी है, अभी ऑनलाइन आओ। नील ने उसको प्यार से समझाया, आप समय देखो क्या हो रहा है, कल सुबह देख लेंगे। लेकिन पर वो सुनने को तैयार ही नहीं था। नील ने फिर भी बोला, कल जल्दी लॉगिन कर लूँगा। पर वो अपनी ही दुनिया में था। वो नील पे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, तो नील ने भी उसे सुना डाला। बोल दिया ना, कल सुबह देखूंगा तो मतलब सुबह देखूंगा। उस दिन के बाद से वो नील से और चिढ़ गया। उसने नील का जीना हराम कर दिया। नील अब आईटी से वैसे भी पूरी तरह से पक चुका था, तो नील ने रेजिग्नेशन डाल दिया। उस वक्त नील ने थोड़ा थोड़ा शेयर मार्केट सीखना शुरू किया था। वो बस यूट्यूब वीडियोस देख देख कर सीखता था, और उसे जब खुद पे भरोसा होने लगा तो उसने इसमें एक्सपर्टाइज करने का सोचा। नील ने अपनी दम पे आईटी इंडस्ट्री में पांव रखा था, और ये उसकी तीसरी कंपनी थी, जो काफ़ी जानी मानी कंपनियों में से एक है हरियाणा में। नील ने बीए करने के बाद काफ़ी सारे कोर्सेज किए और काफ़ी समय उसने ऑनलाइन ही दिया, और उसने अपने आप को इस लायक बनाया कि वो आईटी इंडस्ट्री में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर खुद को खड़ा कर पाया। नील अब अपना खुद का काम करना चाहता था। वो इस गुलामी से थक चुका था। उसके रिज़ाइन डालने के बाद उसका मैनेजर उसको अब जब भी कॉल करता था, नील उसे उसके मुंह पे मना कर देता था, और उसने सारे काम पेंडिंग कर रखे थे। मैनेजर अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था, तो वो अंदर ही अंदर चिढ़ जाता था। नील शेयर मार्केट तो सीख रहा था और अब खुद ट्राई भी अच्छे से करता था, पर उसे कहीं ना कहीं कमी लग रही थी। तो उसने यूट्यूब पे ही मौजूद शेयर मार्केट एक्सपर्ट से कोर्स करना सही समझा। वो कई लोगों के वीडियोस देखता था ताकि किसी को वो अपना मार्गदर्शक बना सके। उसने सबसे पहले एक 1500 रुपये का कोर्स लिया मलंग नाम के लड़के से, जो रहता तो गांव में था, पर उसका दिमाग शेयर मार्केट में बहुत तेज था। वो नील को जैसे जैसे जो सिखाता, नील हर बारीकी को सीखता और पूरा ध्यान देता। और जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो दोबारा पूछने में कभी हिचकिचाता नहीं था। नील का ये नेचर मलंग को अच्छा लगता था। 7 दिन का कोर्स पूरा हो गया था। नील अब खुद से शेयर मार्केटिंग करने लगा था, पर कभी कभी उसका लॉजिक गलत हो जाता था, जो उसे समझ में नहीं आता था कि कैसे हो गया। इसलिए उसने फिर से मलंग से बात करना चाहा। उसने मलंग को फ़ोन लगाया, पर मलंग ने कॉल रिसीव ही नहीं किया। नील ने कई कई बार कॉल किया तो मलंग का एक मैसेज आया, वो बिज़ी है और सेशंस में, और अगर नील को कुछ जानना है या कुछ सीखना है तो पहले उसे सेशन बाय करना होगा। नील को मलंग का ये नेचर थोड़ा अच्छा नहीं लगा।
उसे मलंग में ईगो दिखा, पर उसने सोचा बंदा फ्री में तो नहीं बताएगा। ये बात भी गलत नहीं, क्योंकि उसने भी इतनी मेहनत की होगी सीखने में जो वो आज सिखा रहा है, तो वो किसी को क्यों फ्री में सिखाए। नील ने मलंग का एक और शॉर्ट कोर्स खरीद लिया। नील ने कोर्स लेने से पहले मलंग को बोल दिया उसे पर्सनली कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं, तो वो सबके साथ वाला सेशन नहीं चाहता। मलंग ने नील को सेपरेटली टाइम दिया। नील ने क्लास ज्वाइन की। मलंग उसके सामने वीडियो कॉल पे था। नील ने अपने डाउट्स पूछने शुरू किए। मलंग अच्छे से नील को समझा रहा था और उसने काफ़ी मदद भी की नील की। समय पूरा होने को था। नील ने अपने सवाल ख़त्म किए। मलंग ने नील की काफ़ी तारीफ़ की और बोला, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, मिलते हैं कभी। नील आज बेहद खुश था। उसकी खुशी का कारण था क्या उसका मलंग से बात करना, या मलंग का ये कहना कि मिलते हैं, या फिर उसका अपने सवालों का जवाब पा लेना। ये सब तो अब नील ही जाने। नील वापस से ट्रैक पे आ रहा था। उसकी सूझबूझ उसे शेयर मार्केट में ले जा रही थी। इधर उसके घर वाले उसकी शादी की बात चला रहे थे। अक्सर उसे जो भी लड़की का रिश्ता आता वो उसे रिजेक्ट कर देता। उसके घर वाले उससे हमेशा कहते कि कुंवारा ही रह जाएगा अगर सही उम्र में शादी नहीं करेगा तो, और तू शादी नहीं करेगा तो तेरे छोटे भाई की शादी कैसे होगी। लोग कहेंगे बड़ा बेटा बैठा है और छोटा शादी करने निकला। नील बोला, मम्मी एक बात बताओ, जब मैं शादी करूँगा तब तो कोई नहीं बोलेगा कि छोटा बैठा उसकी नहीं कराई पहले। देखो आप मेरी बात साफ साफ सुन लो, मुझे जब शादी करनी होगी कर लूँगा, अभी फ़िलहाल मुझे अपना करियर बनाना है। और ये सुनकर नील के पापा बोले, बेटा एक काम करो, तुम जब शादी करना हमें कार्ड ज़रूर दे देना। नील हंसता हुआ बोला, ज़रूर पापा, कोर्ट में साइन करने तो आप ही चलोगे ना। और दोनों बाप बेटे ने मिलकर माँ का मुंह चुप करा दिया। मम्मी गुस्से में बड़बड़ाती हुई चली गई। थोड़ी देर बाद पापा नील के पास आए और बोले, मजाक एक तरफ नील, पर मम्मी गलत भी नहीं है। जीवन बहुत बड़ा है और उसमें जीवन साथी का होना जरूरी है। कई ज़रूरतें सिर्फ एक जीवन साथी ही पूरा करता है। नील ने कहा, ठीक है पापा, मैं सोचूंगा। और वो वापस अपने काम में लग गया। नील की मम्मी नील से बात नहीं कर रही थी। 2 दिन हो चुके थे। वो उन्हें मनाना चाहता था। उसने सब कुछ करके देख लिया, पर वो मानने को तैयार ही नहीं थी। इस पर नील ने उनसे कहा, अच्छा ठीक है माँ, आप लड़की की फ़ोटो दिखाओ, मुझे अच्छी लगी तो मैं हाँ करूँगा, पर पहले मिलके बात करके उसको जानूँगा, उसके बाद ही शादी करनी है या नहीं ये डिसाइड मैं ही करूँगा। अब अगर मंजूर हो तो बताओ। उसकी माँ ने फट से हाँ कर दी और बोली, सुनो जी, आज सब रेस्टोरेंट चलेंगे, छोटा आ जाए उसके बाद। नील खुश था कि उसकी माँ खुश है। शाम में सब रेस्टोरेंट गए। नील की माँ उसे अपने साथ लेके चल रही थी, उसका हाथ पकड़ के, और उन्होंने नील को ज़बरदस्ती कोट पहनाया था। नील समझ गया था कि मम्मी ज़रूर उसे किसी लड़की से मिलवाने लाई है। हाय सुनीता, नील की माँ को उनकी सहेली मिली। इससे मिलो, मेरा बेटा नील, जिसके बारे में बात की थी ना मैंने। नील की माँ की सहेली ने नील से ढेर सारे सवाल पूछ डाले। नील अपनी माँ से फुसफुसा के बोला, अब लड़की कहाँ है ये भी बता दो। इस पर वो आंटी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, बहुत जल्दी है बेटा, इतनी भी बेताबी क्या, अभी तो पोर्टफोलियो बनाऊंगी, लोगों को भेजूंगी, तब रिश्ते आएंगे ना। आज कोई लड़की नहीं मिलने आ रही। नील की जान में जान आई कि उसे आज किसी को नहीं झेलना है। वो खुश हो गया। खाना ऑर्डर हुआ। नील ने पहला निवाला तोड़ा और उसकी माँ उठ खड़ी हुई। नमस्ते बहन जी। नील की माँ ने एक और फैमिली को अपने साथ बिठाया। उनके साथ एक सुंदर सी लड़की भी थी। यह है मेरा बेटा नील, नील की माँ बोली। नील अंदर से चिढ़ चुका था।
वो उठ खड़ा हुआ और बोला, ये है मेरे पापा संकेत, ये है मेरा छोटा भाई भूपेंद्र और ये है मेरी माँ। वो बस इतना बोल ही पाया था कि माँ ने तुरंत नील का हाथ पकड़ उसे बिठा दिया और बोली, मेरा बेटा थोड़ा मजाकिया है, बुरा मत मानना। फिर नील को लड़की से मिलवाया। नील उससे मिलकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके मन में ख्याल आया, इससे अच्छा तो वो मलंग से बात कर लेता, कम से कम उसे अच्छा तो लगता। मीटिंग खत्म हुई। नील की माँ नील से बात करना चाहती थी, पर नील अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया घर आके। नील की माँ घर में हल्ला करने लगी तो नील ने हेडफोन लगा लिए और गाने बजाए। बालकनी में वो खड़ा हो गया। उसने अपना फ़ोन निकाला। पहले सोचा मैसेज करे, फिर सोचा ना करे, फिर टाइप किया हाय मलंग, फिर उसे मिटा दिया। थोड़ी देर बाद उससे रहा नहीं गया और उसने हाय लिख के भेज दिया। उसका दिल धक 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 हो रहा था। वो वेट करता रहा, पर मलंग का कोई रिप्लाई नहीं आया। नील गुस्से में मुंह फुला के सो गया। सुबह वो उठा, फ्रेश होकर नहाने चला गया। पूजा की तैयारी की। पूजा करने के बाद मम्मी पापा के पैर छुए, हमेशा की तरह। नील की आदत थी, वो नहाने के बाद सिर्फ टॉवल में घूमता था। उसके भाई को मस्ती सूझी और उसने नील का टॉवल खींच लिया। नील ने कहा, बस यही बदतमीजी बाकी थी तुम्हारी, और नील ने उससे टॉवल वापस लिया। उसका छोटा भाई बोला उसको देखकर, ओए होए। नील ने बोला, क्या ओए होए, अच्छा लग रहा है तो ले ले, बोल लेगा। अपनी टॉवल लेके वो वापस अपने कमरे में चला गया। फ़ोन उठाया तो देखा 15 मिस कॉल थी, वो भी मलंग की। नील अंदर से खुश हो गया था। उसने चेक किया तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज थे। मलंग ने मैसेज किया था कि वो बाहर है तो वो अभी बात नहीं कर पाएगा, और उसने सॉरी भी लिखा हुआ था। नील ने मलंग को तुरंत कॉल किया। मलंग ने एक रिंग बजते ही फ़ोन उठा लिया, मानो इंतज़ार कर रहा था। क्या हो गया, सब ठीक तो है, तुम ठीक तो हो? मलंग घबराया हुआ था। नील ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, पर आपको क्या हुआ, क्यों घबराए हो? मलंग बोला, तुमने फ़ोन नहीं उठाया तो मुझे बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। अरे टेंशन ना लो यार आप, वैसे आपने मैसेज किया क्यों था? मलंग ने पूछा नील से। नील के पास अब कोई जवाब नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। फिर मलंग ही बोला, मिलने आओगे मुझसे? एक सेमिनार रख रहा हूँ, उसमें ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, बोलो आओगे? नील ने कुछ देर सोचा और बोला, कहाँ पे होगा? मलंग ने बताया, उसी के गांव में होगा, और उसने पूरा एड्रेस नील को व्हाट्सअप कर दिया। अगले 2 दिन में होने वाला था सेमिनार। वहाँ नील ने कर लिया था जाना अपना निश्चित, पर उधर जैसे ही उसने अपनी माँ को बताया, उसकी माँ 7वें आसमान पे पहुँच गई गुस्से में, और ज़ोर ज़ोर से तनतनाने लगी कि बिना मुझसे पूछे डिसीज़न ले लिया, लड़की वाले घर पे आने वाले थे, मिलने आने वाले थे। नील ने कहा, माँ मेरा करियर मेरे लिए सबसे पहले है, करियर ही नहीं होगा तो लड़की को खिलाऊंगा क्या? अभी इस वक्त तक नील को अपने बारे में कुछ भी पता नहीं था। बचपन से लेकर आज तक वो अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता था, क्योंकि उसे कभी कुछ महसूस ही नहीं हुआ। पर एक बात वो अच्छे से जानता था, उसे लड़कियां अच्छी नहीं लगती, पर क्यों ये नहीं पता था। नील के पापा ने नील की माँ को शांत करने की कोशिश किया। उनको समझाया कि वो अपने करियर के लिए जा रहा है, ऐसे में रोकना टोकना अच्छी बात नहीं। नील की माँ शांत हुई। अगले दिन नील निकल पड़ा उदयपुर के लिए, और पूरे 1 दिन के सफ़र के बाद वो उदयपुर पहुंचा। ऑटो किया मलंग के घर जाने के लिए, पर बीच रास्ते में लोकेशन ही गायब हो गई। अब नील को समझ नहीं आ रहा कि वो मलंग से कैसे मिलेगा। उसने मलंग को कॉल किया तो मलंग बाइक से लेने उसको खुद आ पहुंचा। मलंग को अपनी आंखों के सामने देख नील ने पहली बार कुछ अलग सा महसूस किया। उसने रास्ते में फूल खरीद लिए थे मलंग के लिए, पर जब मलंग ने बोला बाइक पे पीछे बैठो, तो वो उसको दे नहीं पाया, और वही फूल लेकर मलंग के साथ उसके घर के रास्ते पर निकल पड़े दोनों। आगे क्या हुआ जानने के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए।